शांति। आज 20 दिसंबर 1958, 20th दिसंबर 1958। मम्मा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का हेडिंग है अंधियारे से रोशनी में आने के बाद विचारों का परिवर्तन। आज की दुनिया कितने अंधियारे में है वह भी अब हम जानते हैं, जबकि हमारे पास रोशनी है। दुनिया को पता ही नहीं है कि इसी दुनिया में ही मनुष्यों के लिए स्वर्ग था। सदा सुखमय जीवन थी। रिंचक भी उस सुख को नहीं जानते हैं। तरस पड़ता है कि बेचारे कितने अंधियारे में हैं। समझते हैं बस यही दुनिया है, इसमें ही बहिश्त और दोज़ख है। हमारे पास धन दौलत है, घर में कोई खिटपिट नहीं है। फिर हम ख्याल ही क्यों करें कि कोई बहिश्त था जो हमने देखा नहीं है। हम जिस दुनिया को देखते हैं वही दुनिया है। इस समय तो हम बहिश्त में हैं। कल का भी हम सोच नहीं करते हैं। कल धन चला जाएगा, दुख होगा, ये ख्याल ही क्यों करें। बिल्कुल विवेक मारा हुआ है। अच्छा, बल हमको अनुभव नहीं है कि शादी के बाद क्या दुख होता है, परंतु बुद्धि से समझ तो सकते हैं। बड़ों को अथवा छोटों की जीवन को देखते हैं कि हमारे होते हमारे छोटे कैसे दुखी हो रहे हैं, तो भी समझते हम तो सुखी है ना। मनुष्य का विवेक इतने तक भी नहीं चलता। ऐसे थोड़ी हमारे पास दुख नहीं है तो समझें कि दुख है ही नहीं। आज का संसार इतना तो गिरा हुआ है जो इतना भी विवेक नहीं चलाते। मनुष्य जो कुछ काम अथवा पुरुषार्थ करते हैं, ख्याल तो रहता है ना कि इस धंधे से इतना फायदा होगा, इनसे नुकसान होगा। 12 मास के बाद फिर नुकसान न पड़ जाए। पिछाड़ी में बच्चों के लिए इतना धन इकट्ठा करके जाएं जो वो सुखी रहें। आज एक बच्चा है, कल 2-3 होंगे। उन्हों के लिए भी धन इकट्ठा करें। ये सब ख्यालात करते तो है ना। मनुष्यों की बुद्धि चलती है परंतु समझती नहीं है। ये सब विचार पीछे के ही है ना। आज क्या है, कल क्या होगा, ये नहीं समझते। हमारी जीवन उल्टी भी हो सकती है। कलयुग है, कलयुग में कैसा भी पासा पलट सकता है। इतने तो अंधियारे में पड़े हैं, देखते हुए भी सोच नहीं करते हैं कि क्यों ना पहले से ही हम ऐसे कर्म बनावें जो पीछे सुख भोगें। पीछे की सोच के सिवाय मनुष्य का कदम भी नहीं चल सकता है।
समझते हैं मेहनत करेंगे, इनसे इतने दिन पेट का गुजारा होगा, इस धंधे से 24 घंटे सुख से बीतेंगे। इन विचारों के सिवाय तो मनुष्य की चाल चलती ही नहीं है। ये मालूम ही नहीं कि वर्ल्ड की हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई। कोई समय दुनिया ऐसी ऊंच स्टेज पर थी, समझते हैं बस इस दुनिया में ही सब कुछ है, दुनिया की यही चाल है। अगर ऐसी ही चाल है तो फिर दुख भी नहीं होना चाहिए। मनुष्य मरता है ये तो होगा ही, फिर रोते क्यों हो? आजकल बुद्धि एकदम मारी गई है। ये अब हम जानते हैं कि कुछ तो अपनी जीवन बनानी चाहिए। कई मनुष्य ऐसे ही समझते हैं ये कोई जीवन नहीं है, परंतु कैसे और किस द्वारा वो जीवन बने सो जानते नहीं। सारी दुनिया गिरी हुई है। जब दुख आता है, ठोकर लगती है, तो आवाज निकलता है इनसे छूटें। परंतु रोशनी देने वाला भी तो चाहिए, वो है ही एक। उस द्वारा हमें सदा काल के लिए अब रोशनी मिल गई है। अंधियारे और रोशनी का हम अब साक्षात्कार करते जाते हैं। देखते हुए भी मनुष्यों की आंखें बंद हैं। दुख देखते भी हैं, परंतु समझते हमारे लिए नहीं है। ऐसे भी मनुष्य हैं जो समझते हैं भगवान जिसको हम देखते ही नहीं तो हम विचार ही क्यों करें। सुख की दुनिया देखी ही नहीं तो माने कैसे। अच्छा, दादे परदादे को देखते नहीं हैं तो थे ही नहीं क्या? समझते तो है ना, हमारे पिता ने उनसे जन्म लिया होगा। समझ की बात है ना। इस अंधियारे का भी साक्षात्कार तब होता है जब रोशनी में है। अब हमारी सुख की दुनिया बन रही है। आत्मा पूर्ण संतुष्ट तो परमात्मा द्वारा ही हो सकती है। अब हम अनुभव करते जाते हैं। अच्छा, तो ये थी मम्मा की, कितनी सीधी मम्मा ने स्पष्ट किया कैसे आत्मा लीन नहीं होती परंतु उनकी याद में तल्लीन हो सकती है। और मम्मा की मुरली हम देखते हैं कैसे एकदम लॉजिकल चलती है। ओम शांति।